हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों का मेरे YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। आज आप सुनेंगे रामायण की कहानी, माता कौशल्या की गर्भ कथा यानी पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म की कहानी। प्रिय माताएं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है गर्भावस्था में अगर पूरे सच्चे दिल से इस कथा की रसपान की जाए तो हमारे गर्भ में पल रहा शिशु सर्वगुण संपन्न होता है। प्यारी माँ, सोचिए यह केवल एक कथा नहीं, यह आपके गर्भस्थ शिशु के लिए वह दीपक है जो जीवन भर उसकी आत्मा में मर्यादा और धर्म का आलोक फैलागा। यह शब्द आप सुनते हैं तो आपके गर्भ की हर धड़कन राम नाम की गूंज से भर जाती है। यह कथा है राजा राम की, उस राजकुमार की जिसने राजपाट और वैभव त्याग कर सत्य और धर्म का वर्ण किया, जिसने कठिनाइयों को सीढ़ी बना लिया और त्याग को अपने जीवन का श्रृंगार। माँ, आप ही यह कथा सुन रहे हैं, उसी क्षण आपका शिशु आपके भीतर सीख रहा है कि जीवन का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो धर्म पर अडिग रहता है उसके लिए पूरी सृष्टि मार्ग बना देती है। आपकी हर सांस, हर भाव, हर आंसू इस समय आपके शिशु के संस्कार बन रहे हैं। प्रिय माँ, हमें उम्मीद है कि आप इस कथा को सच्चे दिल से जरूर सुनेंगे। आपसे विनती है, अगर कथा अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, साथ ही हो सके तो और भी जितने गर्भावस्था में माँ हैं सबके पास शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। तो यही है गर्भ की सबसे बड़ी साधना। याद रखिएगा माँ, राम केवल अयोध्या के राजा नहीं थे, वे हर युग के आदर्श हैं। और आज आप जब यह कथा सुन रहे हैं तो आपके भीतर वही आदर्श जन्म ले रहा है। आप अपने गर्भ को केवल जीवन नहीं दे रहे हैं, आप अपने गर्भ को मर्यादा, धर्म और साहस भी दे रहे हैं। माँ, अगर यह कथा आपको शांति दे, आपके मन को स्थिर कर दे और आपके शिशु की आत्मा को प्रकाश से भर दे, तो इस दीपक को और प्रखर बना दीजिएगा। अपने प्रेम से इसे आलोकित कीजिएगा ताकि हर नई कथा बिना रुके आपके हृदय और आपके गर्भ तक पहुँच सके। और माँ, आप चाहे तो अगली कथा भी स्वयं चुन सकते हैं। सीता माता की धैर्य और करुणा की कथा, लक्ष्मण जी की अडिग त्याग और भक्ति, भरत जी का अनुपम भाई प्रेम, लवकुश की मासूम लीलाएं, या फिर गर्भ संस्कार का दिव्य अध्ययन। और आप यदि कुछ ना चुन पाए तो बस इतना कर दीजिएगा कि कमेंट्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा। यह संकेत हमारे लिए आपके आशीर्वाद का दीप बनेगा, जिससे ये यात्रा और उज्जवल हो जाएंगी। माँ, अब अपनी पलकों को मूंद लीजिए, अपनी हथेलियाँ और गर्भ पर रखिए और अनुभव कीजिए कि यह कथा केवल कानों तक नहीं पहुंच रही, यह आपके शिशु की आत्मा में उतर रही है। यह केवल शब्द नहीं है माँ, यह धर्म का संकल्प है जो आपके गर्भ में जन्म ले रहा है। अब माँ, इस कथा को प्रारंभ करते हैं। जीवन की गुप्त धड़कन, आपके भीतर जो नन्हा कंपन है वही इस कथा का प्रथम अक्षर है। यह धड़कन केवल आपके शरीर में बहते रक्त की गति नहीं, बल्कि यह उस अनंत युग का संगीत है जो आने वाला है। अब आप अपनी हथेली अपने गर्भ पर रखती हैं और शांति से बैठती है, तब आपको लगता है मानो आपके भीतर कोई अदृश्य वीणा धीरे धीरे बज रही है। यह वीणा कोई साधारण स्वर नहीं है, यह वही अदृश्य गूंज है जिसे युगों पहले एक और माँ ने अपने गर्भ में सुना था। उस माँ का नाम था महारानी कौशल्या, सोने के महलों में रहने वाली असंख्य सेविकाओं से घिरी हुई राज सिंहासन की महारानी। परंतु उनके हृदय की प्यास वही थी जो हर स्त्री की होती है। उनकी आंखें अक्सर उदासी से भरी रहती, क्योंकि उनकी गोद खाली थी। राजमहल के आंगन में दीप जलते थे, नगाड़े बजते थे, शंखनाद होता था, नृत्य गनाएं नृत्य करती थी, वैदिक रचाएं गूंजती थी। लेकिन कौशल्या के मन का दीपक बिना तेल, बिना बाती के पड़ा था। उनके भीतर की वेदना हर पल उन्हें याद दिलाती थी कि मातृत्व के बिना जीवन अधूरा है।
रात को जब सब सो जाते तो कौशल्या महल की खिड़की से बाहर आकर देखती, चांद की ओर निहारती और आंसू बहाते हुए कहती, हे प्रभु, मेरे आंगन में भी कब वह किलकारी गूंजेगी, कब मेरी छाती पर वह नन्हा माथा टिकेगा, कब मेरे कानों में वह पुकार आएंगी। माँ, जब वह अयोध्या की गलियों में स्त्रियों को देखती जो अपने बच्चों को गोद में उठाकर खेल रही होती, कभी ललबाइज गाती कभी हंसती, तो उनके हृदय पर जैसे कोई चोट पड़ती। वह खिड़की से झांकती और मन ही मन सोचती, प्रभु, मैं महारानी होते हुए भी कितनी दरिद्र हूँ। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मातृत्व का सुख नहीं है। और माँ, आप सोचिए, यह पीड़ा केवल कौशल्या की नहीं थी, यह हर उस स्त्री की पीड़ा है जिसने जीवन में धन वैभव सब पाया लेकिन संतान की किलकारी नहीं पाई। यही रिक्तता धीरे धीरे महाराज दशरथ को भीतर से खोखला करने लगी। दशरथ एक वीर योद्धा थे जिन्होंने असंख्य युद्ध जीते थे, सीमाओं की रक्षा की थी, धर्म की स्थापना की थी। उनके रथ के पहिए दूर देशों तक घूमे थे, उनकी तलवार ने अधर्म का संहार किया था। लेकिन जब वे अपने राज सिंहासन पर बैठते और राजवंश की परंपरा पर दृष्टि डालते तो उनका हृदय खाली हो जाता था। वंश की जड़ सूखी थी और यही खालीपन उन्हें रातों को जगाता था। उनके महल में शंख की ध्वनि होती तो भी उन्हें लगता यह केवल एक शोर है। जब तक संतान की आवाज़ ना हो तब तक सब निरर्थक है। उनके महल में उत्सव होता तो उन्हें बोझ लगता, हर विजय युद्ध उन्हें अधूरा प्रतीत होता। उन्होंने अनगिनत यज्ञ किए, असंख्य तपस्वियों के चरणों में शीश नवाया, पार्वतों के आश्रमों तक गए, नदियों के तटों पर पूजा की, कितने ही व्रत किए, कितनी ही दान दक्षिणाएं दी, किंतु संतान का सुख उन्हें ना मिला। और अतः एक दिन जब पीड़ा असहनीय हो गई तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की, गुरुदेव, मैंने जीवन भर धर्म निभाया, यज्ञ किए, प्रजा का पालन किया, शत्रुओं को परास्त किया, परंतु आज मेरा हृदय कहता है यदि वंश का दीपक ना जला तो यह सब व्यर्थ है। कृपया मार्ग दिखाइए। गुरु वशिष्ठ ने अपनी आंखें मूंद कर गहन ध्यान किया। पारसियों की पंक्ति में उनकी दृष्टि बहुत दूर तक गई और फिर बोले, राजन, समय आ गया है। अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ ही वह मार्ग है जिससे तुम्हारे जीवन के ये शून्य भरेगा। यही यज्ञ तुम्हें वह संतान देगा जो न केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा बल्कि पूरे युग को धर्म का आधार देगा। यह सुनते ही दशरथ का हृदय जैसे बिजली से आलोकित हो गया। उनके भीतर आशा का दीपक जल उठा। उनके चेहरे पर जो वर्षों से उदासी थी वह धीरे धीरे मुस्कान में बदलने लगी। उन्होंने तुरंत नगर में यज्ञ की तैयारी का आदेश दिया और अयोध्या नगरी मानो दुल्हन की तरह सजने लगी। कलियां धोई जाने लगी, घर घर में आम पल्लव के तोरण सजाए जाने लगे, हर द्वार पर दीपक जल उठे, हर गली में वैदिक मंत्रों की गूंज फैल गई, मंदिरों में शंख बजने लगे, हंसी मुनि नगर में आने लगे। नगरवासी प्रसन्न हो उठे। सभी के मन में यह विश्वास था कि अब अयोध्या का भविष्य बदलने वाला है। महल की रानियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा प्रसन्न होकर यज्ञ की तैयारियों में लगे। सेविकाएं आंगन में स्वच्छता कर रही थी, रसोइयों में पकवानों की सुगंध फैल रही थी, आकाश में देवगण मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्होंने भी संकेत दिया हो कि धर्म का नया अध्याय खुलने वाला है। पृथ्वी के कानों में फूल बरसने लगे, पशु पक्षी आनंदित होकर गान करने लगे, गाय अधिक दूध देने लगी, नदियाँ मधुर स्वर में बहने लगी, वायुमंडल में अदृश्य सुगंध भर गई, मानो प्रकृति स्वयं उस यज्ञ की प्रतीक्षा में हो। और समय का पहिया धीरे धीरे उस ओर घूमने लगा जहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म होना था। अयोध्या नगरी उस दिन किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। गलियों में जल का छिड़काव किया गया था, धूल मिट्टी को धो दिया गया था, हर द्वार पर आम पल्लव और अशोक पत्रों की बंधनवार लटकाई गई थी। आंगनों में रंगोली बिखरी थी, दीपों की पंक्तियाँ सज गई थी और हर हृदय में एक ही उत्साह था कि आज महाराज दशरथ उस यज्ञ का आयोजन करने वाले हैं
जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से हर प्राणी कर रहा था। महल में भी अनुपम सजावट थी। रानी कौशल्या, केकई और सुमित्रा अपनी अपनी कक्षों से निकलकर आंगन में आई। वे केवल महारानी ही नहीं, अब स्वयं मातृत्व के स्वरूप प्रतीत हो रही थी। उनके नेत्रों में आंसू थे, पर वह आंसू दुख के नहीं बल्कि गहन आशा के थे। सेविकाएं सुगंधित पुष्पों से मंडप को सजा रही थी। धूप की लहरियां वातावरण को पवित्र कर रही थी और चारों ओर वैदिक अर्चाओं की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी महर्षि ऋषि श्रृंग नगर में पधारे। उनके चरणों का गंगा जल से अभिषेक किया गया और नगरवासी हाथ जोड़कर उन्हें नमन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने यज्ञ वेदी पर आसन ग्रहण किया और मंत्रानन प्रारंभ किया, ऐसा लगा मानो संपूर्ण सृष्टि उनके स्वर में सम्मिलित हो गई हो। आकाश में तरंगे गूंज उठी, वृक्षों की शंखाएं घूमने लगी, नदियों की लहरें धीरे धीरे गुनगुनाने लगी और अग्नि की ज्वालाएं ऊंचाई को चूमने लगी। महाराज दशरथ ने अपने राजसी आभूषण उतार दिए और केवल योग्योपति धारण कर साधक के समान वेदी पर बैठे। उनके नेत्र झुके हुए थे, कर जोड़े हुए थे और उनके अधरों पर केवल यही प्रार्थना थी, हे अग्निदेव, हे देवताओं के देव, मेरे वंश को वह संतान दो जो धर्म का रक्षक बने, प्रजा का पालन करे और योग्यता का आदर्श बनकर जीवित रहे। आहुति पर आहुति दे जाने लगी। घृत और भविष्य की सुगंध से वातावरण सर्वनिक हो उठा। राशियों की ध्वनि दिशाओं को कंपित करने लगी। नगरवासी वेदों के चारों ओर बैठी स्त्रियां प्रार्थना मुद्रा में कर जोड़े हुए आंसुओं से भीगे नेत्रों से आशीर्वाद मांग रही थी। वृद्धजन गदगद स्वर में ईश्वर का स्मरण कर रहे थे और छोटे बालक विस्मय से देख रहे थे, जैसे स्वयं देवताओं का लोक धरती पर उतर आया हो। तभी अग्नि कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका नाम अलौकिक था। अंगों से प्रकाश की धाराएं निकल रही थी। उनके कड़ों में स्वर्ण पात्र था जिसमें अमृत तुल्य खीर भरी हुई थी। उनकी वाणी गुंजी, राजन, यह प्रसाद देवताओं का वरदान है, इसे अपनी रानियों को प्रदान करो। यही वह बीज है जिससे तेरे वंश का दीपक प्रज्वलित होगा। यही वह संकल्प है जिससे युगों को दिशा मिलेगी। दशरथ की आंखें आंसुओं से भरे, उनके हाथ कांप रहे थे। वे उस पात्र को नमन कर ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे अपनी रानियों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आधा भाग कौशल्या को देते हैं क्योंकि वही ज्येष्ठ रानी है। फिर चौथाई भाग केकई को प्रदान करते हैं और शेष भाग सुमित्रा को देते हैं। उस क्षण तीनों रानियां जैसे सतबद्ध रह गई। उनके कर काँप रहे थे, नेत्रों से आंसू निरंतर बह रहे थे और उनके हृदय में मातृत्व की पहली लहर दौड़ पड़ी। कौशल्या ने जब उस खीर को अपने करों से ग्रहण किया तो लाना मानो स्वयं सृष्टि की ऊर्जा उनके गर्भ में उतर गई हो। केकई ने जब प्रसाद को हृदय से लगाया तो उनके भीतर वीरता की ज्योति प्रज्वलित हो गई और सुमित्रा के मुख पर ऐसी शांति उतर आई मानो उन्हें पहले से ही झाके केवल पुत्र जन्म ही नहीं, धर्म की एक महान भूमिका निभाने वाली है। उसी समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं की वाणी गूंजी। यह क्षण केवल दशरथ और उनकी रानियों का नहीं है, यह संपूर्ण मानवता की प्रतीक्षा का उत्तर है, क्योंकि इसी खीर के साथ धर्म का वह बीज बोया गया है जिससे आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतरण होगा। जब महारानी कौशल्या ने उस दिव्य खीर को अपने हृदय से लगाकर ग्रहण किया तो उसी क्षण उनके अंतर्मन में एक अद्भुत कपकपी दौड़ गई। उन्हें प्रतीत हुआ मानो उनके भीतर कोई अदृश्य दीपक प्रज्वलित हो गया है और उसी दीपक से उनके जीवन की सारी अंधकारमयता मिटने लगी है। उनके हृदय में ऐसा आभास हुआ जैसे कोई अनजाना स्वर धीरे धीरे उनके गर्भ के भीतर गूंज रहा हो। और जब वे अपने कक्ष में लौटी तो वे बार बार अपने उदर पर कर रखकर उस अदृश्य संपदन को महसूस करने लगी। रात का समय आया तो वे अपने शयन कक्ष में विश्राम करने गई, किंतु नींद उनकी पलकों पर आई ही नहीं। वे बार बार खिड़की के पास जाकर आकाश को देखती। तारों की पंखुड़ियाँ मानो उन्हें संकेत दे रही थी अब उनका जीवन बदलने वाला है। चंद्रमा का शीतल प्रकाश उनकी देह पर पड़ता
और उनके अंतर मन को और अधिक स्थिर कर देता। वे धीरे धीरे अपने आप से बातें करती, हे प्रभु, यदि वास्तव में तू मेरे गर्भ में उतर चुका है तो मैं तुझे अपने प्राणों से पालूंगी। मैं तुझे केवल एक संतान की तरह नहीं देखूंगी, मैं तुझे धर्म का दीपक मानूंगी और ऐसा जीवन दूंगी कि संपूर्ण पृथ्वी तुझ पर गर्व करेगी। दिन बीतने लगा और धीरे धीरे उनके चेहरे पर मातृत्व की आभा उतरने लगी। उनकी चाल में गंभीरता आ गई। उनके नेत्रों में पहले जो उदासी रहती थी, अब वहाँ एक ममतामय शांति बस गई थी। अयोध्या की स्त्रियाँ जब उनसे मिलने आती तो उनके मुख से यह सुनकर प्रसन्न होती कि महारानी का तेज बढ़ गया है। उनके मुख से एक दिव्य प्रकाश झलक रहा है। वे स्वयं भी अनुभव करती कि अब उनके भीतर केवल रक्त और मांस नहीं बह रहा, बल्कि एक अनोखी शक्ति पल रही है। उनके हर विचार को अब वे सावधानी से सुनती। वे सोचती कि जो कुछ भी मैं सुनूंगी, देखूंगी, बोलूंगी और सोचूंगी, वही मेरे गर्भस्थ शिशु के मन में संस्कार बनेगा। इसलिए वे राजमहल के कोलाहल से दूर जाकर अधिकतर समय शांति से बिताने लगी। वेदों के श्लोक सुनना उन्हें प्रिय लगने लगा। गोमती और सरयू के तट पर जाकर वे जल की धारा को निहारती और अनुभव करती कि जैसे यह जल मेरे कर्म में पड़ रहे जीवन को भी पवित्र कर रहा है। वे प्रायः एकांत में बैठकर अपने गर्भस्थ शिशु से संवाद करती, हे मेरे प्राणों के अंश, मैं चाहती हूँ कि तू सत्य का मार्ग चुने। मैं चाहती हूँ कि तेरे भीतर करुणा और साहस का संगम हो। मैं चाहती हूँ कि तू ऐसा जीवन जिए जो केवल मेरे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण लोक के लिए आदर्श बने। उनके शब्दों में ऐसा प्रेम था कि लगता मानो गर्भ के भीतर शिशु भी मुस्कुरा रहा। महाराज दशरथ जब यह परिवर्तन देखते तो वे विस्मित रह जाते। उन्हें लगता कि कौशल्या अब केवल रानी नहीं रह गई है, वे स्वयं देवी के समान हो गई है। और जब नगर में यह समाचार फैला कि महारानी कौशल्या ने गर्भ धारण किया है तो संपूर्ण अयोध्या हर्षोल्लास से भर उठी। नगर के प्रत्येक घर में दीप जलाए गए, गलियों में पुष्प वर्षा की गई, स्त्रियों ने मंगल गीत गाए, वृद्धजनों ने आशीर्वाद दिए और बच्चे किलकारियाँ भरते हुए दौड़ने लगे। पूरा नगर मानो एक नए युग की प्रतीक्षा में खुल उठा। और माँ, आप सोचिए, यह केवल कौशल्या का सुख नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि की पुकार का उत्तर था, क्योंकि उसी क्षण में धर्म का नया अध्याय प्रारंभ हो चुका था और गर्भ में पलने वाला वह जीवन आगे चलकर पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में संपूर्ण धरती को आलोकित करने वाला था। आज अब सुनेंगे कुंती और गंधारी के गर्भ की कहानी। प्रिय माताएं, आपसे विनती है कि अपने गर्भ में पल रहे शिशु को ये कहानी सुनाकर उन्हें संस्कारी जरूर बनाएं। कहा जाता है कि महाभारत की कहानी की रसपान करने से शिशु के अंदर भी भगवान कृष्ण के जैसे गुण आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी गर्भवती माताओं को सादर प्रणाम। आज जो आप सुनने जा रही है वह केवल दो स्त्रियों की कथा नहीं, यह दो गर्भों की दो दिशाएं हैं। एक और कुंती जिसने देवों से संतान पाई, पर हर पुत्र के जन्म से पहले अपने मन को संयमित किया, मंत्रों से गर्भ को जागृत किया और जिस आत्मा को आमंत्रित किया उसे पूरी श्रद्धा से संस्कार भी दिए। दूसरी ओर गंधारी जिसने भी वरदान पाया 100 पुत्रों की माता बनने का, परंतु गर्भ के समय मौन रह गई, संवाद नहीं किया, दिशा नहीं दी और यही मौनता पूरे कुल के विनाश का कारण बना। कुंती की कोख से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे धर्मबल और विवेक के प्रतीक जन्मे, क्योंकि माँ ने गर्भ को केवल रक्त से नहीं विचार से सींचा था। और गंधारी के गर्भ से दुर्योधन जैसे पात्र जन्मे, क्योंकि वहाँ मौन था, अधीरता थी और तुलना की पीड़ा थी। हे माता, यह कथा आपको यही बताने आई है कि गर्भ सिर्फ शरीर का विस्तार नहीं, आत्मा का निर्माण है। गर्भ में जो बोला जाता है वही संस्कार बनकर जन्मता है। इसलिए यह आपकी सबसे पवित्र जिम्मेदारी है कि आप अपने गर्भ में केवल शांति नहीं, सही विचार, सही भावना और सही दिशा भी रखें।
आज की यह गर्भ गीता महाभारत की उन्हीं दो माताओं की सच्ची यात्रा से प्रेरित है, ताकि आप तय कर सके आपका गर्भ कुंती की तरह प्रकाश की दिशा में जाएगा या गंधारी की तरह मौन की भूल में खो जाएगा। गंधारी को जब महर्षि वेद व्यास से 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मिला, तब यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी। यह एक ऐसे कर्म फल का संकेत था जो भविष्य के पूरे युग का आधार बनने वाला था। वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह अब एक ऐसे गर्भ की रचना करने वाली थी जिसमें 100 आत्माएं एक साथ आकार लेने वाली थी, और इसलिए उसे चाहिए था 100 गुना ज़्यादा धैर्य, 100 गुना ज़्यादा विवेक और 100 गुना ज़्यादा सवाल। परंतु गर्भ ठहरने के बाद गंधारी ने जिस मार्ग को चुना वह मौन का मार्ग था। उसने गर्भ के भीतर आने वाली आत्माओं से कोई संवाद नहीं किया। उसने ना उन्हें कोई विचार किया, ना कोई दिशा, ना कोई स्मरण। वह शांति में रही, संयम में रही। पर गर्भ का धर्म केवल मौन नहीं, संवाद है। हे माता, यदि आप गर्भवती हैं और सोचती है कि चुपचाप बैठना, शांत रहना और किसी से बात ना करना ही पर्याप्त है, तो गंधारी की सुख को स्मरण रखिए। गर्भ कोई स्थूल प्रक्रिया नहीं, वह एक संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ आत्मा हर वह बात सुनती है जो माँ केवल सोचती है। गंधारी के मन में जब कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म की सूचना पहुंची तो वह विचलित हो गई। वह सोचने लगी, मैंने पहले गर्भ धारण किया था, फिर भी उसकी संतान पहले कैसे? यह विचार सामान्य था, परंतु गर्भ में बैठे आत्माओं के लिए यह एक बीज था। ईर्ष्या, तुलना और अधीरता, यह तीनों भाव गर्भ के भीतर सबसे पहले उतरते हैं। प्रिय माँ, हमें उम्मीद है कि आप इस कथा की भागी बन रहे हैं और अभी तक आप इस कथा की सुन रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर अभी तक इस मीठी वाणी को सुनते आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। और हाँ, हो सके तो और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ज्ञान मिल सके। तो उसी क्षण गंधारी ने अपने गर्भ पर प्रहार किया। यह प्रहार केवल शरीर पर नहीं था, यह उसकी स्वयं की आत्मा पर आघात था और साथ ही उन 100 आत्माओं पर भी जो मौन रहकर माँ के भाव को पी रही थी। उसी आघात से उसका गर्भ विचलित हुआ और मांस का एक निष्प्राण पिंड बाहर आया। कोई आकार नहीं, कोई संपदा नहीं, बस एक मांस ढेला जो माँ के अधीन विचारों का परिणाम था। जब यह बात महर्षि वेद व्यास तक पहुँची तो उन्होंने गंधारी से कहा, इस मांस पिंड में चेतना है, पर अब उसका पोषण तप से नहीं समय से होगा। 100 भाग करो और उन्हीं घी से भरे पात्रों में रखो। गंधारी ने वैसा ही किया। 100 भाग किए गए और वे पात्रों में रख दिए। परंतु हे माता, स्मरण रहे, इन पात्रों में केवल मांस था, चेतना नहीं। और चेतना तब आती है जब माँ अपने विचारों से उसे दिशा देती है। गंधारी ने इन 100 भागों से भी कोई संवाद नहीं किया, ना कोई मंत्र, ना कोई विचार, ना कोई कथा, बस मौन रहकर प्रतीक्षा करती रही। परिणाम स्वरूप उनमें से जो सबसे पहले जन्मा था वह था दुर्योधन। उसके जन्म पर पशु चीखने लगे। आकाश में अशुभ सगुन प्रकट हुए और आचार्य ने स्पष्ट कहा, इस बालक में अधीरता और अंधकार की धारा है, इसे त्याग देना उचित है। पर गंधारी फिर भी मौन रही। यह मौन उसकी पहचान बन चुका था और उसी मौन से उसके सारे पुत्र उसी अधीरता और अहंकार को लेकर जन्मे जो कभी उसके विचारों में फूटा था। हे माता, यदि आप यह सोचती है कि गर्भ का परिणाम केवल शरीर है तो यह भ्रांति है। गर्भ का परिणाम आत्मा का स्वभाव है और वह स्वभाव तय होता है माँ के विचारों से, माँ की भावनाओं से, माँ की मौन दिशा से। गंधारी ने गर्भ में कोई दिशा नहीं दी और परिणाम स्वरूप उसकी संतानें बिना नैतिक मार्गदर्शन के बढ़ी। इसलिए आज भी यदि कोई माँ गर्भ में मौन है, उदास है या क्रोध में है तो उसे समझना चाहिए
कि गर्भ में बैठी आत्मा यह सब ग्रहण कर रही है। गांधारी की कथा इसलिए नहीं है कि वह एक देवी थी, बल्कि इसलिए है कि वह एक माँ थी और उसने वही चूक की जो आज की अनेक माताएं करती हैं। वह चुप रही जब बोलना चाहता था, वह स्थिर रही जब भाव देना चाहिए था, वह पीड़ित रही जब क्षमा मांगनी चाहिए थी। यह कथा एक उदाहरण नहीं, एक चेतावनी है कि यदि आज भी कोई गर्भ चुपचाप केवल शरीर को पोषित करता है और आत्मा को मौन में छोड़ देता है, तो वह आत्मा दिशा नहीं पाएगी और वह शिशु संसार से मार्ग ढूंढेगा जहाँ माँ की जगह कोई और भर देगा। इसलिए हे माता, गर्भ में केवल धड़कन मत सुनो, विचार दो, भावना दो, संवाद दो, ताकि जो जन्मे वह केवल शरीर ना हो, वह एक संस्कारी आत्मा हो। कुंती को महर्षि दुर्वासा से जो वरदान मिला था वह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक ऐसी तप शक्ति से उपजा मंत्र था जिसे प्रयोग करने से कोई भी देवता प्रकट होकर पुत्र प्रदान कर सकता है। परंतु यह वरदान शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी देता था, क्योंकि वह पुत्र न केवल शारीरिक रूप से दिव्य होता, बल्कि उस आत्मा का स्वरूप भी उतना ही गहन होता जितना कि वह देवता जिससे वह उत्पन्न होता। कुंती यह जानती थी और इसलिए जब उसने पहली बार उस मंत्र का प्रयोग किया तो यह कोई प्रयोग नहीं था, यह उसकी जिज्ञासा और उसके भीतर के विश्वास की परीक्षा थी। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने उस आत्मा को कुंती की कोख से स्थिर कर दिया, एक दिव्य पुत्र जिसका तेज इतना था कि स्वयं माँ भी उसे धारण करने से भयभीत हो गई। परंतु कुंती ने उस गर्भ में रहते पुत्र से संवाद किया, उसने उसके साथ मौन से बात की और जब वह पुत्र जन्म लेने को हुआ तो उसने उसे एक दिव्य दृष्टि दी। वह दृष्टि जो प्रेम में थी लेकिन सामाजिक भय से बंधी हुई थी। उस पुत्र को उसने त्यागा पर वह पुत्र करुणा और सहनशीलता का प्रतीक बना। वह कर्ण था, सूर्य का पुत्र, लेकिन उसके संस्कारों में वह आक्रोश नहीं था जो किसी त्यागे हुए को होना चाहिए। कारण क्योंकि कुंती ने गर्भ में ही उसे वह दृष्टि दी थी जो आत्मा को सहनशील बनाती है। हे माँ, यह वही शिक्षा है जो आज की हर माँ के लिए आवश्यक है कि गर्भ कोई जैविक प्रक्रिया नहीं, वह एक भाव भूमि है जहाँ आत्मा को दिशा मिलती है। कुंती ने जब पांडु के साथ विवाह के बाद उस मंत्र का फिर से प्रयोग किया तब वह केवल माँ नहीं, एक साधक थी। उसने यमराज को बुलाया, धर्म के देवता को, और उनसे युधिष्ठिर की आत्मा मांगी। ध्यान दीजिए माँ, धर्मराज यानी वह जो विवेक का देवता है, वह आत्मा जब गर्भ में आई तो कुंती ने उस आत्मा से उसी भाषा में संवाद किया जिस भाषा में कोई सच्चा योगी आत्मा को संस्कार देता है। मौन, स्थिरता और सत्य के विचार, युधिष्ठिर का चरित्र, उसकी शांति, उसका विवेक, यह सब केवल जन्म के बाद नहीं बने, यह गर्भ में ही आकार ले चुके थे। क्योंकि जब आत्मा गर्भ में हो तब यदि माँ स्वयं धर्म के विचारों को धारण करे तो वह आत्मा वही भाव ग्रहण करती है। यही कारण है कि युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोले, क्योंकि उनकी माँ ने गर्भ में कभी असत्य नहीं सोचा। हे माताओं, यही है शिक्षा। गर्भ कोई समय नहीं, वह निर्माण है, वह निर्माण जिससे आत्मा माँ के विचारों से ही अपना रूप बनाती है। कुंती ने तीसरी बार वायुदेव को आमंत्रित किया और भीम उत्पन्न हुई, सामर्थ्य और क्रोध से भरपूर, परंतु धर्म के मार्ग पर स्थित। क्या यह केवल संयोग था? नहीं, यह उस आत्मा की प्रकृति थी जो माँ के भीतर वायु की तरह चंचल विचारों को भी स्थिरता में बदलती रही। हे माँ, गर्भ के 9 महीने कुंती की प्रत्येक सांस एक मंत्र की तरह थी। वह बोलती नहीं थी पर हर विचार एक दिशा था। भीम का बल उस माँ की श्रद्धा से आया जिसने कभी उसे भय से नहीं देखा बल्कि आस्था से सींचा। कुंती की चौथी संतान इंद्र के आवाहन से अर्जुन बने। वह अर्जुन जिनके लिए श्री कृष्ण ने स्वयं गीता का उपदेश दिया, वह अर्जुन जिनके रथ की रक्षा स्वयं हनुमान करते थे, वह अर्जुन जिन्हें कोई युद्ध में टाल नहीं सका, पर वह अर्जुन बने इसलिए नहीं
कि इंद्र की आत्मा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि माँ कुंती ने उन्हें गर्भ में रहते हुए सच्चा युद्ध स्वयं सिखाया। उन्होंने कभी उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ बनने का विचार नहीं दिया, बल्कि अपने भीतर श्रेष्ठ बनने का लक्ष्य दिया। अर्जुन का संतुलन, उसकी करुणा और उसका प्रश्न पूछने का स्वभाव था। यह सब माँ के मौन से जन्मा था। माँ अभी सुन रही है ना आप, और अपने शिशु को सुना रही है ना यह बात। हमें उम्मीद है माँ कि आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुन रही हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स राधे राधे जरूर लिख दें माँ। क्योंकि जब माँ केवल देवता को बुलाकर शांत नहीं होती, बल्कि गर्भ के 9 महीने आत्मा के साथ जीती है, तभी वह आत्मा अर्जुन जैसी बनती है। और फिर 5वां पुत्र सहदेव, जिसे मदरदी ने अश्विनी कुमारों से प्राप्त किया, पर उसकी आत्मा में जो शांति, जो ज्ञान और जो मौन में बसी हुई समझदारी थी, वह भी माँ के भाव से। पांडव की प्रत्येक आत्मा के भीतर जो संतुलन, सत्य और सहजता थी, वह किसी चमत्कार से नहीं, माँ के गर्भकालीन जीवन से थी। कुंती ने कभी किसी पुत्र से ईर्ष्या नहीं की, किसी के गुणों की तुलना नहीं की, किसी के भविष्य की चिंता नहीं की। उसने केवल एक बात की, गर्भ में रहते हुए आत्मा को यह कहती रही, तुम्हें सत्य के लिए खड़ा होना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यही था उसका गर्भ धर्म, और यही था वह संस्कार जिससे एक कुल का नहीं, एक युग का निर्माण हुआ। हे माँ, यदि आप आज कुंती की उस साधना को पढ़ रही हैं, तो यह केवल किसी देवी की कथा नहीं, यह आपके ही भीतर का प्रतिबिंब है। क्योंकि आज भी जब कोई माँ सच्चे मन से अपने गर्भ में आत्मा को दिशा देने का संकल्प करती है, तो वह कुंती की परंपरा को जीवित रखती है। कुंती ने कभी गर्भ को बोझ नहीं माना, उसने उसे वरदान माना। और जब गर्भ को वरदान की तरह जिया जाता है, तो उसे जन्म लेने वाली आत्मा केवल पुत्र नहीं, पुरुषार्थ बन जाती है। गर्भ में अगर माँ स्वयं धर्म को सींचती है, सत्य को जीती है, अहिंसा को अपने व्यवहार में रखती है, तो वह बिना बोले ही आत्मा को यह सब सिखा रही होती है। क्योंकि आत्मा शब्दों से नहीं, ऊर्जा से सीखती है, और माँ की ऊर्जा ही उसकी पहली पाठशाला है। आप देखिए, कुंती ने युधिष्ठिर को गर्भ में रखते हुए कभी कोई भय या लालच नहीं पाला। यही कारण है कि युधिष्ठिर ने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब द्रौपदी ने क्रोध में कहा कि धर्मराज है और धर्म का नाश हुआ, तब भी युधिष्ठिर विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनका धर्म गर्भ से सीखा हुआ था। वह जन्मजात था, और जो संस्कार जन्म से पहले भीतर बैठे जाए, वे दुनिया की कोई भी परिस्थिति बदल नहीं सकती। हे माताओं, क्या आप भी यह चाहती है कि आपका शिशु जब बाहर आए तो उसे सही गलत में भेद करने की शक्ति मिले? तो फिर वह शक्ति आप अभी दे सकती हैं, जब आप गर्भ में शांति से बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ती है, या जब आप आंखें बंद करके यह सोचती है कि मेरा शिशु सत्यवादी हो, करुणावान हो, संयमी हो, तो वही भाव उसकी आत्मा में उतरता है। क्योंकि गर्भ के 9 महीने शरीर का नहीं, आत्मा के निर्माण का समय होता है। आज विज्ञान भी कहता है कि शिशु गर्भ में रहते हुए हर भावना को महसूस करता है। माँ का हर्ष, उसकी आशंका, उसका क्रोध और उसका प्रेम, सब कुछ गर्भ में कंपनों के रूप में आत्मा तक पहुँचता है। और जब यह सब रोज रोज होता है, तो वही उसकी प्रकृति बन जाता है। इसलिए कुंती की तरह आपको यह तय करना है कि आप किस प्रकार की आत्मा का निर्माण करना चाहती हैं, केवल एक सुंदर शरीर का या एक सुंदर आत्मा का। युधिष्ठिर की आत्मा का विकास गर्भ में हुआ था, अर्जुन की निष्प्रियता गर्भ में बोई गई थी, और भीम की शक्ति भी माँ के साहस और विश्वास की देन थी। हे माताओं, जब आप कहती है कि मुझे एक अच्छा बच्चा चाहिए, तो यह केवल अच्छा दिखावे से नहीं होता, यह गर्भते गर्भ की साधना से होता है। आपको सुबह उठकर अपने गर्भ से कहना होगा, तुम धर्म के पथ पर चलो, मैं तुम्हें भय नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मोह नहीं दूंगी, मैं तुम्हें स्वार्थ नहीं दूंगी, मैं तुम्हें वह दूंगी जो सच्चे जीवन की जड़ है।
प्रेम, धैर्य और विवेक माँ की यही प्रतिज्ञा संतान का स्वभाव बनती है। और यदि आप आज यह प्रतिज्ञा नहीं करते तो कल शिशु जब अपने जीवन में कठिनाई देखेगा तो वह पूछेगा, माँ तूने मुझे क्या दिया था? और यदि उस दिन उत्तर नहीं होगा तो माँ का हृदय ही पहले टूटेगा। इसलिए आज से, अभी से जब आप शांति से बैठे, अपने पेट पर हाथ रखें और उस आत्मा से संवाद करें जैसे कुंती करती थी, बिना शब्दों के, भावों से, श्रद्धा से। जैसे वह आत्मा कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि युग निर्माण का एक बीज है, जिसे संस्कार दो तो वह अर्जुन बनेगा, ना दो तो वह निर्णायक बन जाएगा। आप क्या चाहते हैं? यह प्रश्न आज का नहीं, हर दिन का है और इसका उत्तर हर श्वास में छुपा है। अब हम बढ़ते हैं गर्भ गीता की अगली कथा की ओर। यह कथा है उस स्त्री की जिसने ना तो रेशमी वस्त्र पहने थे, ना महलों में रही थी, ना जिसके पास कोई ऊंचा कुल या राजवंश था, लेकिन जिसकी कोख से जन्मा वह पुत्र जिसे पूरा संसार धर्मराज विदुर के नाम से जानता है, और जिसने सिद्ध कर दिया कि गर्भ का महत्व केवल रानियों तक सीमित नहीं बल्कि हर माँ के भाव, उसकी श्रद्धा और शुद्ध मन ही गर्भ को दिव्यता से भर देते हैं। अब हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं जिसे इतिहास ने कभी बारीकी से नहीं पढ़ा, लेकिन जिसने भविष्य के धर्म और नीति की नींव रखी। यह कथा है विदुर की, उस महात्मा की जो ना तो सिंहासन पर बैठा, ना युद्ध में उतरा, पर जिनकी बुद्धि और नीति ने महाभारत को धर्म का आधार दिया, और जिनकी गर्भ यात्रा स्वयं इस बात की शिक्षा देती है कि आत्मा का मूल्य जन्म की परिस्थिति से नहीं, संस्कार से होता है। यह कथा आरंभ होती है हस्तिनापुर के महलों से नहीं बल्कि एक ऐसे क्षण से जब महर्षि वेदव्यास ने सत्यवती के आग्रह पर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म का कर्म निश्चित किया। परंतु उस प्रक्रिया में जो हुआ वह केवल नियति नहीं था, वह मातृत्व की सजगता और असावधानी का प्रतिफल भी था। जब महर्षि वेदव्यास को हस्तिनापुर की रानी अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न के लिए बुलाया गया तो उन दोनों ने भय, संकोच और घबराहट से उनके दर्शन तक न किए। परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र अंधे जन्मे और पांडु अश्वेत काया के साथ दुर्बल। परंतु इन दोनों घटनाओं के बाद एक बार फिर सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को बुलाया और इस बार सेवा में थी एक दासी, शांत, विनम्र और पूरी श्रद्धा से समर्पित। वह कोई रानी नहीं थी, पर उसके मन में डर नहीं, केवल विश्वास था। उसकी दृष्टि में संकोच नहीं, केवल समर्पण था। और जब महर्षि वेदव्यास उसके समीप गए तो वह किसी तपस्विनी की तरह स्थिर रही। उसकी श्वासों में कोई भय नहीं था और ना ही कोई हिचकिचाहट थी। यही वह क्षण था जब उस गर्भ में एक ऐसा आत्मा प्रवेश कर गया जो ना धर्म से डीगा, ना मोह से डरा, न किसी लालच से डोल गया। वही आत्मा था विदुर। हे माताओं, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह एक दिव्य शिक्षा है कि एक माँ की चेतना ही यह तय करती है कि आत्मा किस भाव के साथ शरीर में प्रवेश करेगी। विदुर रानी के पुत्र नहीं थे, वह दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, परंतु जो दृष्टि, जो विवेक और जो धर्म उन्होंने जीवन में निभाया वह कई राजाओं और राजकुमारों से कहीं श्रेष्ठ था। गर्भ में आत्मा जब प्रवेश करती है तो वह माँ की भावनाओं से संस्कार लेना शुरू करती है, और इस दासी माँ ने उस रात ना कोई डर पाला, ना कोई मोह। उसने केवल सेवा, श्रद्धा और शुद्धता में वह क्षण बिताया। उसी कारण विदुर का जन्म दिव्य विवेक के साथ हुआ। हे माता, यदि आप भी गर्भवती हैं और सोचती हैं कि ऊंच कुल या संपत्ति बच्चे को श्रेष्ठ बनाते हैं तो विदुर की यह कथा स्मरण रखिए। वह ना तो रानी के महल में जन्मे, ना ही उन्हें सिंहासन की शिक्षा मिली, परंतु फिर भी वह संपूर्ण महाभारत में सबसे अधिक धर्म को जानने वाले, सबसे अधिक नीति को समझने वाले और सबसे अधिक आत्मबल वाले पुरुष थे। क्यों? क्योंकि जब वे गर्भ में थे तब उनकी माँ ने उन्हें भय नहीं, संतुलन दिया।
क्रोध नहीं समर्पण दिया, दिखावा नहीं प्रामाणिकता दी। गर्व केवल शरीर की रचना नहीं करता, वह आत्मा के व्यवहार की नींव रखता है। अगर माँ गर्भ में डर से भर जाए तो शिशु के भीतर आत्मविश्वास नहीं आता। अगर माँ झूठ, छल और क्रोध में रहती है तो शिशु का हृदय स्थिर नहीं होता। पर अगर माँ शांत रहे, समर्पण में रहे, तो वह एक ऐसे भविष्य को जन्म देती है जो ईगो को दिशा दे सकता है। विदुर को जीवन में कभी राजगद्दी नहीं मिली, उन्हें अपमान भी सहने पड़े, पर उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, कभी धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके गर्भ में उन्हें मोह से नहीं आत्मबोध से पाला था। हे माताओं, यह मत सोचिए कि आप किस कुल में हैं, आपकी संपत्ति कितनी है, या आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। आपकी संतान का भाग्य आपके विचार से तय होता है। यदि आप गर्भ में रहते हुए प्रतिदिन कुछ पल शांत बैठे एक दीपक जलाए और अपने गर्भस्थ शिशु से कहे, आत्मा तू मेरी संतान है और मैं तुझे धर्म की राह दिखाना चाहती हूँ, तो वह वाणी उसकी आत्मा में उतरती है। और जब वह जन्म लेता है तो वह केवल बालक नहीं होता, वह एक दृष्टा, एक ज्ञानी बनकर आता है। विदुर की माँ ने यह शिक्षा किसी ग्रंथ से नहीं पाई थी, वह तो बस सहज थी, सरल थी और अपने कर्तव्य में स्थिर थी। पर उसी स्थिरता ने इतिहास को एक धर्मगुरु दिया। आज आप भी वही कर सकती हैं, यदि आप इस समय को केवल शरीर पोषण का समय ना माने, बल्कि आत्मा के संस्कारों का निर्माण माने। हे माताओं, जब भी आप भीतर कोई अस्थिरता महसूस करें तो बस आंखें बंद करिए और अपने गर्भ से कहिए, मैं तुम्हारी पहली गुरु हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेम, ज्ञान और धर्म की ओर बढ़ो। और यही वाक्य विदुर की माँ ने अपने मौन में अनुभव किया था। तभी वह आत्मा जो बाद में विदुर कहलाया, एक युग की आत्मा बन गया। और अब हे माताओं, हम यह दूसरी कथा यही पूर्ण करते हैं, पर शिक्षा अभी शेष है, कृपया स्मरण रखिए। विदुर की महिमा उनके जन्म में नहीं, उनकी मर्तृत्व शक्ति में थी, जो डर से नहीं संपन्न से भरी हुई थी। इसलिए आज ही अपने गर्भ को केवल आहार नहीं, विचार दीजिए, क्योंकि वही विचार कल किसी विदुर को जन्म देंगे। प्रिय माता, हमें विश्वास है कि आप इस मीठी मधुर वाणी को अभी तक सच्चे दिल से प्रस्वान कर रही हैं। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हे माँ, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करके नीचे जो घंटी बटन है उसको दबा करके ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन कथा की आपके पास पहुँचे। और हाँ, हो सके तो और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिए। बहुत ही सुंदर कथा है। आपका शिशु स्वस्थ और धर्म ज्ञान बने, हम यही कामना कान्हा जी से करते हैं। में माँ की प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुँचती है, जो संतान का भाग्य बदल देती है। इसलिए हमने पहले भी कई विशेष प्रार्थनाएं अपने चैनल पर दी है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज आपको भगवान शिव, जो भक्त की सबसे पहले सुनते हैं, सबसे भोले, सबसे दयालु है, उनसे संतान के संपूर्ण शरीर, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। गर्भावस्था का जीवन का सबसे सर्वमानिक पल है, जिसमें हर माँ अपनी संतान के लिए विशेष स्वप्न जरूर संजोती है। आइए आज इसी हेतु अपने दिल की बात सीधे भगवान को बताएं, उनसे वह साहस व हिम्मत मांगे, ताकि हम हमारे संकल्पों को पूर्ण कर पाएं। भगवान से ऐसा आशीर्वाद ले पाएं जिससे धारा पर एक श्रेष्ठ संतान का जन्म हो, जिसका जीवन शुद्ध, प्रेम भरा और सफलता से पूर्ण हो। अगर आप मेरे साथ किसी भाव से अपनी संतान के लिए यह विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कमेंट्स में सब सदाशिव अवश्य लिखें। आइए अब श्रद्धा भाव से अपनी प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। माताएं शांत भाव से बैठे, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें। अपने आराध्य, अपने भगवान की उपस्थिति को अनुभव करें। उनसे कहे कि हे महादेव,
आपने ही तो पूरी सृष्टि को जीवन दान देने के लिए विष का काल घूंट पिया था। आप ही नीलकंठ करुणा के सागर हैं। हे प्रभु, मेरी पहली प्रार्थना आपसे यही है कि आपने जो गर्भ में संतान दी है उसके जीवन की आप ही सदैव रक्षा करना। भीतर उनका संपूर्ण विकास हो, वे स्वस्थ मजबूत शरीर पाए, ऐसा आप वरदान देना। प्रभु, आप तो योगियों के योगी हैं। आपकी तपस्या से ही संसार को शक्ति मिलती है। आप ही बल, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। कहते हैं जिस पर आपकी कृपा होती है उसे रोग, भय और दुर्बलता छू भी नहीं सकती। आज एक माँ आपके चरणों में सिर झुकाकर अपने संतान के लिए यही प्रार्थना करती है। मेरे गर्भ में पल रहे इस नन्हे से जीव को हे महाकाल, आप एक अच्छा स्वास्थ्य देना, दृढ़ शरीर देना, मजबूत हृदय देना, उसके अंग अंग में वह शक्ति भर देना जो उसे जीवन के हर संघर्ष में सक्षम बने। जैसे आप कैलाश पर विराजमान कर सारे सृष्टि पर कृपा बरसाते हैं, वैसे अभी मेरे हृदय में विराज, भीतर संतान का पूर्ण कल्याण करना। हे प्रभु, जिस प्रकार आप अपनी जटाओं में पावन गंगा को धारण कर सारी सृष्टि को कष्ट से बचाते हैं, उनका परम कल्याण करते हैं, वैसे ही मेरी संतान भी आपसे ज्ञान का निर्मल स्रोत पाए। हे प्रभु, आपसे ही संसार ध्यान, विवेक और सत्य का मार्ग पाता है। हे प्रभु, मेरे इस गर्भस्थ शिशु को भी स्वस्थ शरीर के साथ साथ श्रेष्ठ बुद्धि और सद्विवेक का वरदान भी देना। ऐसा विवेक जो उसे सही गलत की पहचान करा पाए, ऐसी बुद्धि जो उसे लालच, मोह और अहंकार से बचा पाए। हे नीलकंठ, उसकी सोच में ऐसी गहराई हो कि वह हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम ले, विपरीत परिस्थितियों में भी सदा राह ना छोड़े। अपने ज्ञान से वह पूरी सृष्टि के कल्याण का कार्य करे, हर जीव के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करे, आपकी इस सुंदर धरा को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करें। हे प्रभु, जिस प्रकार आप परम दयालु भी हैं और संसार को बचाने के लिए विनाशक रौद्र रूपधारी भी है, उसी प्रकार मैं चाहती हूँ मेरी संतान का भी मन शांत, स्थिर और सहज बना रहे। वह इतना पवित्र मन पाए कि वह कभी भी अधर्म और अन्याय का साथ ना दे। हे भोलेनाथ, उसके भीतर ऐसी बुद्धि का संचार करना जो उसे सदैव सच्चाई का मार्ग दिखाई, अच्छे लोगों के लिए वह प्राण प्रण से मदद कर पाए, वही दुष्टों का दृढ़ता से सामना कर पाए, उनके विनाश का कारण बने। हे प्रभु, आपकी कृपा से स्वास्थ्य, शक्ति और बल का ऐसा वह वरदान पाए जिससे जीवन भर वह स्वस्थ, सुरक्षित और समर्थ बना रहे। और हे प्रभु, जिस प्रकार आपने भूत, प्रेत, पशु, पक्षी, देव, दानव सबको अपनाया, कभी किसी में भेद नहीं किया, उसी प्रकार हे करुणा निधान, आप गर्भ में पल रहे इस नन्हे जीव को भी ऐसा हृदय देना जो करुणा से भरा हो, जिसमें हर जीव के लिए प्रेम हो, जिसके दिल में कभी किसी के लिए नफरत न हो, वह दूसरों के दुख को समझ सके, दूसरों की तकलीफ़ों को अपना मान सके, उसके निदान के लिए पूर्ण प्रयास कर सके। हे भोलेनाथ, उसका दिल इतना इतना विशाल हो कि वह हर किसी से प्रेम करे, भेदभाव, घृणा और अहंकार से दूर रहे, एक सच्चा, संवेदनशील और आदर्श इंसान बने। क्योंकि मैं जानती हूँ दुनिया में आज ताकत तो सभी ने बहुत बढ़ा ली है, पर करुणा से भरे दिल की कमी है। जो देश विदेशों में हो रहे अन्याय, अत्याचार, युद्ध को पुनः रोक कर धरती पर शांति स्थापित कर सके। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने हनुमान रूप लेकर सेवा, नम्रता, शौर्य और साहस का परिचय दिया, उसी प्रकार मेरी संतान शक्ति तो पाए, पर वह उसका उपयोग केवल सत्य और धर्म पर चलते हुए करे।
उसका पूर्ण जीवन गौरवमय पूर्ण हो। वह अपनी सादगी और विनम्रता से सभी के जीवन में प्यार और खुशियाँ लाए। उसकी उपस्थिति से दुख और उदासी दूर हो जाए। उसका आगमन हर आंसू, हर परेशानी को मिटा दे। वह कभी भी झूठ, कपट, लोभ या अहंकारी लोगों का साथ ना दे। उसकी आत्मा इतनी उज्जवल हो कि वह हर परिस्थिति में उसे सही और गलत का भान करा सके। हे भोलेनाथ, उसके जीवन में संस्कारों की जड़ इतनी गहरी हो कि चाहे जितनी भी तूफान आए वह अपने मूल्यों से पीछे ना हटे। मैं प्रार्थना करती हूँ वह जीवन भर खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी कदम रखे वहाँ समृद्धि पाए, अपने हर कार्य में सफलता पाए। साथ ही भगवान आप उसे इतना धैर्यवान और कर्मठ बनाना कि वह कभी भी गलत रास्ते पर ना चले। दुनिया उसकी ईमानदारी की मिसाल दे। वह एक ऐसा सेवक बने जिससे आप पृथ्वी पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करें। हे प्रभु, इस प्रकार संतान के भीतर उसके पांचों शरीर का सुनि मान कर आप उसका और हमारा जीवन धन्य बना दे। मेरे मातृत्व को धन्य बना दे। इस दुर्लभ मानव जीवन को धन्य बना दे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आपसे प्रार्थना है प्रभु, अगर माताएं वास्तव में भगवान से अपने शिशु के लिए इन गुणों की प्रार्थना करना चाहती है तो हमें कमेंट्स में जय शिव शंकर अवश्य लिखें। आपका कमेंट्स हमें नित्य सद प्रयास के लिए और अधिक मोटिवेट करता है। आप सभी माताएं को सादर प्रणाम।